हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो जो भी साथी हमारे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करने हेतु ऑक्सीजन में जलते हैं। खालिस्तान आपको पढ़ना है। तो देखिए, जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में जलते हैं तो किस प्रकार की ज्वाला प्रदान करते हैं? तो पीली, किस प्रकार से? पीली ज्वाला प्रदान करते हैं। ए इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि WHO के अनुसार जो आपकी 45 डीबी, ठीक है, 45 डेसिबल जो है ये एक सामान्य है, सामान्य ध्वनि है, सर्वोत्तम ध्वनि है मानव इंसान के लिए कि इतनी ध्वनि हो सकती है। इसके अलावा 75 प्लस, कितनी? 75 प्लस यदि डेसिबल होता है तो वह हानिकारक ध्वनि है। किसकी? हाँ, वो हानिकारक ध्वनि है हमारे कानों के लिए, मनुष्य शरीर के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी जो डेसिबल होगा वो मानव शरीर के लिए हानिकारक होगा, तो 75 प्लस जो भी होगा वो हानिकारक होगा। हर्ट्ज की हम लोग बात करेंगे तो इसको नापते हैं हम लोग आवृत्ति की, ठीक है, आवृत्ति नापते हैं, आवृत्ति का मात्रक है ये, आवृत्ति का मात्रक। ओम की बात करें तो ओम विद्युत परिपथ को नापता है। किसको? विद्युत प्रतिरोध, परिपथ नहीं, प्रतिरोध को मापता है। और वोल्ट की बात करेंगे तो ये विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत चालक व बल की इकाई है ये। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है खिंचाव। दो मतलब अगर खींची जा रही है तो खिंचाव वहां पर होगा। बल कौन सा होगा? खिंचाव बल होगा। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। देखिए, वर्तमान में जो आपको क्लास चल रही है इसके यदि आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, आपको वहाँ पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ इसकी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है, और वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है, तो आपको एफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला एफ बराबर एम इंटू ए। एम हमारा क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान, यानी ये हमारा एम हो गया 5 किलो, और ए यानी त्वरण, त्वरण हमको पहले निकालना है। तो देखिए, त्वरण के लिए फार्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो बी हमारा क्या है? ये हमारा अंतिम वेग है और यू हमारा प्रारंभिक वेग है। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग यानी यू, और साथ हमारा क्या है? ये अंतिम वेग है यानी बी। तो चलिए अब आंसर वो रख देते हैं। तो एफ बराबर एम कितना हमारा है? 5, और वी हमारा 7 है, -4, और टी हमारा समय कितना है? 2। तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, 2 यानी 7.5 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है? तो गतिविधि श्रृंखला किसे जाना जाता है? सी इसका सही आंसर होगा। किसका? गतिविधि श्रृंखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम बताना है आपको। तो इसमें देखिए आप, कार्बन देखिए कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे कार्बन है। इसके अलावा 6 ही हमारे हाइड्रोजन भी है। तो C6H6 ये किसका होता है? बेंजीन का होता है। किसका? बेंजीन का होता है। डी इसका सही आंसर होगा, बेंजीन। अब साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे एनटीपीसी व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए एक
इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आए हैं, जो कोर्स आपका पीडीएफ नोट्स में रहने वाला है। इसमें हम लोग एकदम सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जिस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे थे और इसकी यह संभावना बन रही किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, उस प्रकार को देखते हुए हम लोगों ने ये कंटेंट लाए हैं। कंटेंट एकदम सटीक रहने वाला है। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपए, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है और ये छूट के साथ आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपए में मिल जाएगा। 50 रुपए की छूट चल रही है। तो जाइए जल्दी कोर्स ले लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। इसके अलावा ये कोर्स हमारा मिलेगा एग्जाम वेब पर, हमारा ऐप है, और आपको कोई क्वेरी करनी है व्हाट्सअप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी क्लियर की जाएंगी। चलिए अगला का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बहुप्रयोग प्लास्टिक के पानी की बोतलें की बनी होती हैं, तो किससे बनी होती हैं? पॉलीथीन की बनी होती हैं। पॉलीथीन ऐसा प्रयोग होता है कि ये जल्दी गल जाता है, पिघल जाता है और सही शेप में आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप शेप में लाना चाहेंगे आसानी से शेप में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति को खालिस्तान बनना है में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसमें परिभाषित किया जाता है? तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किया जाता है। आखिर ऐसा नाइट्रोजन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन जो है खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र है, तो प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है वो है C3H8। क्या है? C3H8। और ये कैसा है? ये एल्केन है। एल्केन, एल्केन के फार्मूला जो होते हैं, सामान्य फार्मूला होता है वो है CnH2n+2। ये इसका फार्मूला होता है भाई। अगर CH4 की बात करें तो किसका फार्मूला है? ये मेथेन का फार्मूला है। C4 एस्टेन, ये है ब्यूटेन का। और C2H6 यह है ईथेन का। तो ये सब भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में एक बाहरी कोश में कितने होते हैं? तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मात्र। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मत होते हैं हीलियम में, लेकिन हीलियम के अलावा जो भी उत्कृष्ट गैसें हैं उसमें अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि उत्कृष्ट गैसों की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी गैसें हैं। तो पहली तो आपकी हीलियम हो गई, इसके बाद आती है आपकी नियॉन, इसे एनी से बोलते हैं। उसकी जो परमाणु संख्या है वो है 10, परमाणु क्रमांक 10 है, 2 8। ठीक है, इसके लास्ट में क्वेश्चन 8 आए। इसके अलावा बात करिए, इसके बाद आता है ऑर्गन, परमाणु संख्या इसकी 18 है और इसको बोलते हैं 2 8 8। इसके बाद क्रिप्टन, और इसके बाद आता है आपका किसीन, किसीन और रेडॉन। ठीक है, तो ये सब आपकी आती हैं। इन सब में आपको देखोगे लास्ट में आपको 8 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है? तो सही आंसर रहने वाला है डी। 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान ही होगी। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? देखिए, ओजोन को एक नाम से जाना जाता है, वो है ट्राई ऑक्सीजन। ठीक है, ट्राई ऑक्सीजन। और जहां ट्राई आया है तो आप समझ जाइए क्या है, 3, तो O3। तो लास्ट तो परमाणु कितने होंगे? एक अणु में कितने परमाणु होंगे ओजोन के? 3 परमाणु होंगे। 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 बिलियन का पीएच मान है 3 और इसका पीएच 6 में बदला जाता है, तो H+ यानी H+ आयन सांद्रता क्या होगी? तो होगी 1000 गुना घट जाएगी। कितनी? 1000 गुना घट जाएगी। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। एक पीएच का मान 3 से जब 6 में बदला जाता है तो उसको H आयन सांद्रता क्या होगी? उसमें 1000 गुना की वृद्धि हो जाए, सॉरी घट जाएगा। अम्ल की बात करें, जो कोई भी विलयन है उसका पीएच मान यदि 1 से 6 तक है तो वह अम्ल होगा। और तटस्थ की बात करें या लवण की बात करें तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। और क्षार होगा तो उसका पीएच मान होगा
8 से 14, ये उसका पीएच मान होगा। आगे क्वेश्चन, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा, स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। आगे, कवक कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो काइटिन से बनी होती है। किससे? काइटिन से बनी होती है। सी इसका सही आंसर होगा, काइटिन। आगे, एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा कहलाता है। मादा प्रजनन हिस्सा पूछा गया है, तो क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो वो है अंडक, जो है ये मादा प्रजनन का हिस्सा होता है। भाई पुंकेसर की बात करें तो ये पुरुष का होता है, ठीक है, पुरुष का जननांग होता है, पुरुष फूल का। आगे देखिए, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो है गुणसूत्री बिंदु। 20 का सही आंसर होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी क्लास चल रही है साइंस की, ये आपकी डेली क्लास आती है 11:10 पे आपको सुबह क्लास मिल जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की या लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसे ही साइंस क्लास आपको पास आती चैनल पर अपलोड होती है, उसका नोटिफिकेशन फटाक से आपके पास पहुंचे और आप फटाक से उसको देख लें और आपकी तैयारी जो है और अच्छी बनी रहे। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक क्रिया आपको बतानी है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है बी, ये आपकी स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। इसके अलावा कुर्सी हिलाना, मुट्ठी बंद करना, वस्तु उठाना, ये आपकी सब इच्छा पे डिपेंडेंट है, लेकिन हृदय गति आपकी इच्छा पे डिपेंडेंट नहीं है। सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, टहनी की दूसरी तरफ खालिस्तान बनना है, हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीन हार्मोन होगा, इसके प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। ए इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए क्लास के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।